नमस्कार। जनउद्घोष सेवा संस्थान के मंच पर मैं कुलदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मुगलों की सत्ता भारत से समाप्त होने के बाद भारत से जजिया टैक्स भी समाप्त हो गया और जजिया टैक्स अब इतिहास की बात हो गई। लेकिन यह सही नहीं है। आज भी भारत में अप्रत्यक्ष रूप से आपसे हमसे जाने अनजाने जजिया टैक्स वसूला जाता है और एक बड़ी इस्लामिक इकोनॉमी उस जजिया टैक्स के सहारे खड़ी की जा रही है। दोस्तों, यह एक वैश्विक षड्यंत्र है। एक विश्व में लगभग 3 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन $3 की इकोनॉमी सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे खड़ी हो चुकी है। अब यह हलाल सर्टिफिकेट है क्या? यह एक वैश्विक रूप से चलने वाला यह एक बड़ा इस्लामिक एजेंडा है और लगभग सभी इस्लामिक देशों में विशेष रूप से चल रहा है। यह इस्लामिक एजेंडा विशेष रूप से इसका जो वर्ल्ड लीडर है वो मलेशिया है। वर्ल्ड लीडर इसका मलेशिया है। इस पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। सवाल यह है कि भारत तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, भारत तो इस्लामिक देश नहीं है, तो फिर भारत में हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सिखों को, अन्य धर्म के अनुयायियों को क्यों जबरदस्ती हलाल मांस खाने पे मजबूर किया जाता है, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए निषिद्ध है, निषेध है। हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से यह निषेध है। हम लोग जाने अनजाने इस बड़े षड्यंत्र में, इस बड़ी साजिश में फंसते जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए हमें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। लेकिन हमारी निष्क्रियता के कारण, क्या फर्क पड़ता है वाली आदत के कारण हम लोग इस मकड़जाल में घुसते चले जा रहे हैं और इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या। तो देखिए, हलाल सर्टिफिकेट का कुछ एजेंडा है, मैं आपको बताता हूं, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हलाल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विसेज। ऐसी तमाम सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज, जिन्होंने भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने का ठेका ले रखा है और कहीं ना कहीं सरकारें इसे बढ़ावा दे रही हैं। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत, ऐसा माना जाता है, हम लोग हमेशा से मानते आए हैं कि भारत एक सहनशील और समावेशी सभ्यता का देश रहा है। हम लोग एक समावेशी और सहनशील सभ्यता कहलाते रहे हैं। लेकिन शायद इस तथ्य को हमारे समाज ने गलत तरीके से लिया, उसका गलत अर्थ समझा, गलत तरीके से समझाया गया और हम कहीं ना कहीं रिटेलिएट करना भूल गए। हम न्याय, अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा तो हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना भूल गए। हम अन्याय को सहन करते हुए चले गए और ये हमारी अब आदत बन चुकी है, ये हमारे खून में भर गया है कि कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस रोज की दिनचर्या जीना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, धर्म किसी दिशा में जाए, देश किसी दिशा में जाए, क्या फर्क पड़ता है। और हम हर चीज को सर झुका करके, आंख बंद करके स्वीकार करते चले आए हैं। आप शायद रामायण और महाभारत और धर्म के लिए किए गए अनेकों युद्धों और वीर गाथाओं को न सुनना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। आप सेकुलरिज्म का अर्थ जाने बगैर ही
आपको सेकुलरिज्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता, लेकिन सेकुलरिज्म का अर्थ जाने बगैर ही आप सबसे बड़े सेकुलर होने का दावा करते हैं। आप कहते हैं, जब भी कभी बात आती है तो सेकुलरिज्म के पायदान पे आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाए, आपका प्रयास हमेशा ये रहता है। और इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे सारे मठ, मंदिर, धर्मशालाएं, हिंदू मंदिर सारे धीरे धीरे सरकारी कब्जे में चले गए और अब मठ मंदिर में आने वाले पैसे का दुरुपयोग होता और वहां पर मंदिरों के ट्रस्ट में ईसाई और मुसलमानों जैसे पदाधिकारी बना करके बिठाए जाने लगे और मंदिरों का भी इस्लामीकरण या ईसाईकरण बहुत तेजी से हो रहा है। ये सिर्फ हमारी और आपकी निष्क्रियता का नतीजा है। क्या फर्क पड़ता है वाली जो सोच है, उस सोच का नतीजा है। वापस आते हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या। देखिए, हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे एक बहुत बड़ा खेल है जो पूरे विश्व में खेला जा रहा है। इस्लामिक संगठनों, मौलानाओं द्वारा, उलेमाओं द्वारा ये एक षड्यंत्र बनाया गया है, या कह ले उनका धार्मिक मुद्दा है। ये उनका धार्मिक मुद्दा है, इसे हमारा धार्मिक न बनाएं, हमारे ऊपर न थोपें तो बेहतर होगा। तो सभी इस्लामिक संगठनों ने, मुस्लिम कम्युनिटीज ने ये बात निश्चय करी कि जो भी मुस्लिम हैं वो अपना खान पान, खरीदारी या जो भी सामान प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब शरिया कानून के अंतर्गत होंगे और शरिया कानून के अंतर्गत ही उनकी खरीदारी होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने हलाल सर्टिफिकेट देने का काम शुरू किया। अब हलाल सर्टिफिकेट, तो अभी तक तो आप केवल मीट की ही बात करते थे। अभी तक तो हलाल सर्टिफिकेट केवल रेड मीट पर ही लागू होता था, खान पान की चीजों पर ही लागू होता था, विशेषकर मीट पर। और हलाल एक प्रक्रिया है जिसमें जानवर को मुस्लिम मान्यता के अनुसार हलाल एक प्रक्रिया है जिसमें मुसलमानों को जो भी वो स्लॉटर करते हैं, जो भी जानवर, तो उसकी गर्दन की नस को काट देते हैं, उसको तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उसका खून निकलता जाता है और जब वो तड़प तड़प के वो जानवर मर जाता है, तब फिर उसको खाने में प्रयोग करते हैं। ये होती है उनकी हलाल प्रक्रिया। और जब जानवर की नस काटी जाती है तो कलमा पढ़ा जाता है। कलमा पढ़ करके मुस्लिम रीति रिवाज, मुस्लिम इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से उस जानवर की हत्या की जाती है, कत्ल किया जाता है और इसके बाद उसका मांस खाने में प्रयोग होता है। तो बात यह है कि आप अपनी रिचुअल्स का प्रयोग करिए, आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से जो भी आपका तरीका है मांस खाने का, पकाने का, वो प्रयोग करिए। आप ये बात जबरदस्ती हिंदुओं पर, सिखों पर और नॉन मुस्लिम्स पर कैसे थोप सकते हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? बात इसलिए कही जा रही है कि जितने भी भारत के रेस्टोरेंट हैं, ज्यादातर जगहों पे, भारत के मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स पर हलाल मीट, हलाल भोजन ही परोसा जाता है। यहां तक कि सरकारी एजेंसीज जैसे कि रेलवे है, एयर इंडिया है, यहां तक कि भारत की संसद की जो कैंटीन है, इन सब में भी हलाल खाना ही परोसा जाता है। अब हलाल मीट का, हलाल खाने का धंधा या हलाल सर्टिफिकेट का धंधा केवल खाने तक या मीट तक ही सीमित नहीं रह गया है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अब लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, शहद, बिल्डिंग मटेरियल्स, हलाल टूरिज्म, हलाल मेडिसिन्स, ऐसी कौन सी जगह, कौन सा प्रोडक्ट है जहां पर हलाल सर्टिफिकेट अब नहीं लगता है? भारत में बाबा रामदेव की कंपनी जो पतंजलि है, उनके भी कई सारे प्रोडक्ट्स पर, तमाम सारे प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट लागू किया गया है। उन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है।
डाबर, श्री श्री रविशंकर जी का जो भी उत्पाद हैं, तमाम सारे अलग अलग कंपनीज के जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, इस तरीके के जितने भी उत्पाद हैं उन सब पर भी हलाल सर्टिफिकेट, हल्दीराम की भुजिया, आप जो भी आपके दिमाग में उत्पाद आता है, खाने पीने से लेकर के, किचन से लेकर के, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के, लिपस्टिक कॉस्मेटिक से लेकर के, टूरिज्म से लेकर के, हर तरीके का जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे हलाल सर्टिफिकेट अब एक प्रचलन में आ गया, ये फैशन में आ गया है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एक मोटी फीस वसूलते हैं। और उदाहरण के लिए हमको किसी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट देना है। अब ये हलाल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सपोर्ट के तमाम सारे मैटर्स हैं, एक्सपोर्ट के विषय पर भी हलाल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो अपेडा है, भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत आने वाला जो अपेडा जो ऑर्गेनाइजेशन है, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार के वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसके रेड मीट मैनुअल में बाकायदे ये लिखा गया था कि हलाल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आपको किसी उत्पाद को एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। फिर काफी बवाला हुआ इस पे, और तमाम सारे पिछले 1-1.5 साल से तमाम सारे हिंदू संगठनों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर आवाज उठाई। तो जब पिछली सरकारों ने तो इसे एक षड्यंत्र की तहत इसको मैनुअल में डाला था, लेकिन जब पिछले 1-1.5 साल में इसका पर काफी विवाद हुआ तो रेड मीट मैनुअल से केंद्र सरकार, जो प्रेजेंट की केंद्र सरकार है, तो उन्होंने हलाल शब्द हटा दिया। उसमें लिखा क्या था हलाल शब्द? उसमें लिखा ये था, जो रेड मीट मैनुअल पहले था उसमें लिखा था द एनिमल्स मींस इट वाज कंपल्सरी, इट वाज मैंडेटरी ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें लिखा रहता था द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हलाल मेथड to meet the requirements of Islamic countries. Animals are slaughtered by halal method in the presence of representative of recognized Islamic bodies for certification to meet the requirement of Muslim countries. तो साफ साफ केंद्र सरकार ने रेड मीट मैनुअल पे ये लिख रखा था कि अगर आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आपका जो मीट है, जो मीट प्रोडक्ट है, जो मीट के व्यापारी हैं, वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मजे की बात यह है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले मीट का लगभग 46 से 50%, लगभग 50% जो मीट है वो मुस्लिम देशों पे नहीं जाता है। मुस्लिम देशों के लिए चलिए हमने मान लिया कि उनकी धार्मिक आस्था के हिसाब से उनको हलाल मीट ही खाना है, तो वो अपना अलग इंतजाम करें, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो हलाल मीट जाए। लेकिन 50% जो भारत का मीट है उसका 50% तो चीन, वियतनाम और इन जैसे देशों पे जाता है जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी इन कंट्रीज को हलाल सर्टिफिकेट वाला मीट एक्सपोर्ट करने की क्या आवश्यकता है? भारत सरकार अपने सरकारी मैनुअल में, रेड मीट मैनुअल में इस बात को किस आधार पर उन्होंने लिखा कि यहां भारत से एक्सपोर्ट होने वाला जो भी मीट है उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। इस 5 जनवरी 2021 को काफी विवादों के बाद आज की भारत सरकार ने हलाल शब्द को अपने रेड मीट मैनुअल से हटाया और उन्होंने एक सेंटेंस चेंज करके लिखा, एनिमल्स आर स्लॉटर्ड accordingly to the requirement of the importing countries। जहां पे पहले ये लिखा था the animals are slaughtered strictly according to halal method to meet the requirement of Islamic countries, वहां पे उन्होंने लिखा animals are slaughtered according to the requirement of the importing country। तो ये फर्क आया। तो देखिए आवाज उठाएंगे तो फर्क पड़ता है। तो कुछ और बात करते हैं
कि इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नमकीन है, भुजिया है, शहद है, सीमेंट है, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरीके की कॉस्मेटिक्स हैं, इन सब में हलाल सर्टिफिकेट लगा करके आप क्या भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं? आप भारत में इस्लामिक जो रूल है, जो शरिया कानून है, जो इस्लामिक धार्मिक मान्यता है, उसे हम हिंदुओं पर, हम सनातनियों पर, सिखों पर, सभी गैर मुस्लिमों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। आखिर भारत सरकार इसको बढ़ावा क्यों दे रही है? राज्य सरकारें इनको बढ़ावा क्यों दे रही हैं? हिंदुओं को जबरदस्ती हलाल सर्टिफिकेट वाली भुजिया क्यों खिलाई जा रही है? हिंदुओं को जबरदस्ती, गैर मुस्लिमों को जबरदस्ती हलाल सर्टिफिकेट वाला सीमेंट क्यों बेचा जा रहा है? टूरिज्म में इस्लाम के नाम पर हलाल टूरिज्म को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अगर हम किसी 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट या सड़क किनारे किसी गली खोमचे के रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पर भी हलाल प्रोडक्ट्स और हलाल मीट की ही सप्लाई होती है, और बिना हिंदुओं से पूछे जब भी हिंदू खाना ऑर्डर करते हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो रेलवे पेंट्रीज में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो उनको हलाल मीट ही सर्व किया जाता है। ऐसा क्यों? हलाल मीट मुस्लिमों के लिए पाक साफ हलाल हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए निषेध है, निषिद्ध है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में ये पूर्णतया वर्जित है। तो ऐसा जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? अब बात आती है इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है। एक तो इस्लामिक फोर्सफुली, जबरदस्ती, मतलब आप मानिए या ना मानिए, हम हिंदूज हैं, भारत में हम हैं, हम अपने देश में हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, अनुयायी, तो हमारे भारत में हमको जबरदस्ती बिना मांगे हमको इस्लामिक मान्यता वाला खाना ही खिलाया जाता है। अगर हम मार्केट से, दुकान से भुजिया खरीदने जाएंगे, तो हमको शहद खरीदने जाएंगे, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक खरीदने जाएंगे, तो हमको इस हलाल सर्टिफिकेट वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि ऐ हिंदुओं, तुमको अगर खाना खाना है, भोजन करना है, सामान खरीदना है, तो तुमको हम मुसलमानों से सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। मुसलमानों द्वारा सर्टिफाइड, इस्लाम द्वारा, इस्लामिक प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट फर्म्स द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड और सर्टिफाइड भोजन है, प्रोडक्ट्स हैं, वही तुमको इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने तो भारत के इस्लामीकरण को हवा दे दिया, भारत को आपने इस्लामीकरण की तरफ झोंक दिया। अब वापस आते हैं इसके इकोनॉमिक फैक्टर पे। ये तो रिलीजियस फैक्टर था। मलेशिया इस जो मुहिम है, जो इस्लामिक इकोनॉमी है, मलेशिया उसका वर्ल्ड लीडर है। अगर देखा जाए तो सन 1983 में पहला इस्लामिक बैंक मलेशिया में इस्टेब्लिश हुआ था, जो था बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड द हलाल इंडस्ट्री। तो ये 1983 में पहला इस्लामिक बैंक मलेशिया में इस्टेब्लिश हुआ, और जो कि पूरी तरीके से शरिया नियम के अंतर्गत ही चलाया जाता है, वहाँ शरिया कानून के अंतर्गत ही बैंकिंग होती है। सन 2006 में मलेशिया में ही कुआलालंपुर में एक हलाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना, और 2013 में ये हलाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना 2006 में, और 2013 में वर्ल्ड हलाल रिसर्च एंड वर्ल्ड हलाल फोरम समिट होस्ट की गई कुआलालंपुर में, और तय किया गया कि पूरे विश्व में इसे लागू करके एक बड़ी इस्लामिक इकोनॉमी खड़ी की जाए। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी। इस्लामिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हलाल इंडस्ट्री, हलाल फूड इंडस्ट्री, जिनमें शरिया कानून के अंतर्गत चलने वाली और हलाल सर्टिफिकेट वाली कंपनियों की लिस्टिंग की गई। हलाल जो इंडस्ट्री है, तो हलाल फूड इंडस्ट्री, जिनमें शरिया कानून के अंतर्गत ही, जिस तरीके से आप सेंसेक्स या निफ्टी चलाते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी एक पूरा एजेंडा, पूरा एक सिस्टम चलता है, जिनमें सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट वाली कंपनियों की ही लिस्टिंग की जाती है। और अब इस सिस्टम के द्वारा प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो सारी
चेन है, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो सारा सिस्टम है वो इस्लामिक चेन के अंतर्गत आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में तमाम सारी ऐसी एजेंसीज हैं, तमाम सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि हिमालय है और तमाम सारी ऐसी कंपनीज, हमदर्द है, जहां पर ज़्यादातर केसेस में सिर्फ मुस्लिम्स को ही नौकरी दी जाती है। और बड़े बड़े अखबारों में ये ऐड भी छपता है, अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें आती हैं कि इन कंपनीज में केवल मुसलमानों को ही नौकरी दी जाएगी, वैकेंसी जो है वो केवल मुसलमानों के लिए ही। आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है भारत में। हलाल सर्टिफिकेट यानी कि मुसलमानों का पूरी तरीके से नियंत्रण हर चीज पे हो रहा है, इस्लामिक नियंत्रण हर चीज पे हो रहा है, उस पे भारत सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। और जितनी भी इस तरीके की कंपनीज हैं, इनमें ज्यादातर केसेस में मुस्लिम वर्कर्स को ही एंट्री दी जाती है। बाबा रामदेव ने पतंजलि में हलाल सर्टिफिकेट लिया। अब हलाल सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं तो उसकी फीस होती है। प्रोडक्ट्स जब जिसको भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं लगभग 21,000 रुपए, 20,500 या 21,000 रुपए इसकी फीस है, जो कि हर साल रिन्यू कराना पड़ता है प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 15,000 रुपए इसकी रिन्यूअल फीस है। तो बाबा रामदेव को हलाल सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है अपनी कंपनी में, श्री रविशंकर जी को हलाल सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है अपनी कंपनी में, ये भी जरा उनसे पूछने की बात है। अब बात ये आती है, दूसरा फैक्टर ये है कि जब FSSAI है तो FSSAI और FDA जैसी बॉडीज भारत में उपलब्ध हैं, तो इन बॉडीज को पूरा अधिकार है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनको पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त है, कि जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, आप इनको सर्टिफिकेट देंगे, आप इनको जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों का आप निरीक्षण करके आप इनको सर्टिफिकेट देंगे। तो जब ये इस तरीके की एजेंसीज FDA और FSSAI जैसी एजेंसीज भारत में मौजूद हैं, तो हलाल सर्टिफिकेट को केंद्र सरकार या भारत सरकार किस तरीके से लीगलाइज कर रही है, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है, ये समझ से परे है। किस तरीके से इनको अनुमति दी जाती है, और वो भी एक फीस उगाही कर रहे हैं। और ये फीस उगाही कहाँ जाता है, इस्लामिक संगठनों में जाता है। मैंने आपको इस्लामिक संगठनों के नाम बताए थे जो कि हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। उनमें से कुछ संगठन है जैसे जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र। अब आपने जमीयत उलेमा हिंद का नाम तो सुना ही होगा कि जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उनमें जमीयत उलेमा हिंद का नाम अक्सर सुनने में आता है। और जब आतंकियों का केस लड़ना होता है कोर्ट में, तो उनके जो वकील होते हैं वो भी जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों के द्वारा ही किए जाते हैं। उनका पैसा भी जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों के माध्यम से दिया जा रहा है। और आज हम उन्हीं जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों से अपने प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करवा रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और इसके लिए उनको बाकायदे फीस दे रहे हैं। जब कभी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है तो मौलाना साहब आते हैं कंपनी में, और जब भी उसका सर्टिफिकेट देने से पहले वहां पे कलमा पढ़ा जाता है, पूरे रीति रिवाज, मुस्लिम इस्लामिक रीति रिवाज से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी कि पूरे भारत को कलमा पढ़ाने की तैयारी है। आप सोच लीजिए, आप कलमा पढ़े हुए प्रोडक्ट खाते हैं, जब आप घर में शहद यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, सीमेंट से घर बनवाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसमें हलाल सर्टिफिकेट होता है और वो कलमा पढ़ा हुआ, मौलाना जी द्वारा कलमा पढ़ा हुआ आता है। और ध्यान दीजिए कि उस पैसे के सर्टिफिकेशन के समय उसकी फीस मौलाना जी को जमीयत उलेमा हिंद को दी गई है, जिससे वो तमाम सारी भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होकर के उस पैसे का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध ही उसका उपयोग करें। यानी कि हमारा पैसा हम ही से टैक्स लेकर के, हमारे ऊपर ही थोपा, हमसे ही जजिया कर वसूल करके और हमारी ही गर्दनें काटने के लिए और भारत विरोधी एक्टिविटीज करने के लिए हम इन जैसे संगठनों को पैसा दे रहे हैं। जो कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस के नाम पे इन जैसे एजेंसीज को, इन जैसे जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको पैसा दे रही हैं।
और हर साल रिन्यूअल भी कराती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे जो बहुत बड़ा खेल है जो खेला जा रहा है। बाकायदे इसमें वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन अभी उसने कुछ अपना स्टैंड चेंज किया है, लेकिन उन्होंने केवल रेड मीट पर चेंज किया है। ध्यान रहे, भारत के बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया है और लगातार ये कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको कोशिश की अपने शब्दों में बताने की। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है और किस तरीके से भारत का इस्लामीकरण हो रहा है। हमको कलमा पढ़े हुए उलेमाओं द्वारा जो सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हमसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जजिया कर वसूला जा रहा है। अच्छा, इसका एक कारण है कि बात आती है रुकता क्यों नहीं, क्योंकि आप प्रश्न पूछने नहीं जाते। आप जाइए प्रश्न पूछिए। जब आपको एयर इंडिया में, रेलवे में आपको फूड सप्लाई हो तो आप या आप किसी जगह किसी दुकान पे कहीं पर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते तो सबसे पहला सवाल कीजिए और ये प्रश्न करिए, इज इट हलाल सर्टिफाइड? वो कहेगा यस। आप कहिए आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट हमारे लिए निषिद्ध है, निषेध है। आप बहिष्कार करिए, आप जितने भी हलाल चेक करिए वहां पर हलाल सर्टिफिकेट। अगर हलाल सर्टिफिकेट वाला कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको तुरंत वहीं से उसको बैक कर लीजिए और सामान मत खरीदिए। तो आप प्रश्न पूछिए ना। 5 स्टार होटल पे जाते हैं, खाना सर्व होता है, मीट सर्व होता है, आप उनसे पूछिए इज इट हलाल मीट? बड़े खुशी खुशी बताएंगे। पहले आप उनसे पूछिए इज इट हलाल मीट, तो खुशी खुशी बताएंगे हाँ यस इट इज हलाल मीट, प्योर हलाल मीट। देन यू से नो आई डोंट वांट हलाल मीट। हलाल मीट हमारे यहां नहीं खाया जाता है। आप बहिष्कार करना शुरू करिए ना, आप प्रश्न पूछिए ना। आप प्रश्न पूछेंगे तभी तो क्रांति आएगी, आप प्रश्न पूछेंगे तभी तो जवाब। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए आपको खुद से खड़े होना पड़ेगा। आप किसी दूसरे पे अगर आश्रित होकर के आप चाहें कि चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएं, सरकार इस बात को कर दे, तो या फिर फाइनली आपकी सोच वही क्या फर्क पड़ता वाली हो जाए, तो इस सोच से थोड़ा बाहर निकलिए, प्रश्न पूछना शुरू करिए। हर जगह, दुकानों में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट से खाना सप्लाई होता है, तो आप पूछिए कि ये जो मीट प्रोडक्ट है या जो ये भी फूड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फूड है, क्या ये हलाल सर्टिफाइड है? अगर हलाल सर्टिफाइड हो आप तुरंत उसको खरीदने से मना कर दीजिए। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री में कमी आएगी। और भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि भारत के बाहर यूरोप में तमाम सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन है और तमाम सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये हलाल सर्टिफिकेट को कंप्लीटली बैन कर रखा गया है। वहां पर हलाल सर्टिफिकेट नाम का कोई सिस्टम नहीं रह गया है। पहले था, अब उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। श्रीलंका जैसे देश ने भी, पोलैंड जैसे देश ने भी हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर रखा है। तो भारत में इस तरीके की इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती है? भारत में 80% हिंदू रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। तो इन नॉन मुस्लिम्स को जबरदस्ती 20%, 25% मुसलमानों वाला जो भोजन है, तो उनकी धार्मिक श्रद्धा को हमारे ऊपर, उनकी आस्था को, उनके मजहबी आस्था को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? हम 80% के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? ये जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये जवाब हमारी न्यायपालिका को देना चाहिए, ये जवाब हमारी जो धार्मिक व्यवस्था को देखने वाले जो लोग हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, उनको भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए और इसे आगे उठाना चाहिए। तो आगे फिर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।